नमस्कार दोस्तों। गेटिंग थिंग डन बुक समरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गेटिंग थिंग डन द आर्ट ऑफ स्ट्रेस फ्री प्रोडक्टिविटी डेविड एलन द्वारा लिखी गई एक प्रभावशाली पुस्तक है। यह किताब हमें सिखाती है कि हम अपने कार्यों को कैसे व्यवस्थित करें, अपनी उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं और बिना तनाव के अपने लक्ष्य को पूरा करें। आज की व्यस्त दुनिया में हर कोई कई कामों को एक साथ संभालने की कोशिश करता है, लेकिन जब हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती है तो हम तनावग्रस्त हो जाते हैं और सही से काम नहीं कर पाते हैं। डेविड एलन का GTD यानी गेटिंग थिंग डन सिस्टम हमें यह सिखाता है कि हम अपने दिमाग से बोझ हटाकर उसे व्यवस्थित तरीके से काम में कैसे लगाएं। इस किताब का मुख्य संदेश यह है कि अपने दिमाग को याद रखने के लिए इस्तेमाल ना करें, बल्कि उसे सोचने और नया बनाने के लिए इस्तेमाल करें। सही सिस्टम अपनाएं ताकि हर चीज़ समय पर और सही तरीके से हो सके। चलिए अब बात करते हैं गेटिंग थिंग डन पद्धति के 5 चरणों के बारे में। नंबर 1, जानकारी इकट्ठा करें। कैप्चर एवरीथिंग। जो भी आपके दिमाग में चल रहा हो उसे बाहर निकाल दें और लिख लें। जब हम किसी चीज़ को भूलने से डरते हैं तो हमारा दिमाग व्यस्त रहता है और हम सही से काम नहीं कर पाते हैं। तो अब बात करते हैं कैसे करें इसे। किसी नोटबुक, ऐप या किसी अन्य सिस्टम में सभी विचार, कार्य, योजनाएं और जिम्मेदारी को लिख लें। हर चीज़ को नोट करने की आदत डालें, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो। नंबर 2, स्पष्ट करें। क्लेरिफाई द नेक्स्ट एक्शन। लिखी गई चीज़ों का विश्लेषण करें और तय करें कि उनके साथ क्या करना है। प्रत्येक कार्य के लिए यह सवाल पूछें, क्या यह अभी करने लायक है? अगर हाँ तो तुरंत करें, अगर नहीं तो इसे बाद के लिए संग्रहित करें। क्या इसे डेलीगेट किया जा सकता है, यानी किसी और को दिया जा सकता है? क्या इसे छोड़ा जा सकता है? नंबर 3, व्यवस्थित करें। ऑर्गेनाइज एवरीथिंग। जो भी कार्य आपने तय किए हैं उन्हें एक अच्छी प्रणाली में रखें। GTD के अनुसार कार्यों को 5 श्रेणियों में रखा जा सकता है। नंबर 1, नेक्स्ट एक्शन। वे कार्य जिन्हें तुरंत करना है। नंबर 2, प्रोजेक्ट। बड़े कार्य जिन्हें कई चरणों में पूरा करना है। नंबर 3, वेटिंग फॉर। वे कार्य जो किसी और के जवाब या कार्यवाही पर निर्भर है। नंबर 4, समडे या मे बी। वे विचार जो भविष्य में कभी किए जा सकते हैं। नंबर 5, रेफरेंस मटेरियल। उपयोगी जानकारी जो आपको बाद में चाहिए होगी। नंबर 4, समीक्षा करें। रिव्यू रेगुलरली। हर हफ्ते अपने कार्यों की समीक्षा करें। देखें कि कौन से कार्य पूरे हो चुके हैं और कौन से अभी बाकी हैं। यह सुनिश्चित करें कि आपकी प्राथमिकता सही है और आपकी सूची अपडेट है। वीकली रिव्यू करें। अगले सप्ताह के लिए योजना बनाएं। अनावश्यक कार्यों को हटा दें और नए विचारों को जोड़ें। नंबर 5, काम करें। इंगेज एंड टेक एक्शन। अब जब सब कुछ व्यवस्थित हो गया है तो कार्य करना आसान हो जाता है। GTD प्रणाली में आपको हमेशा पता रहेगा कि आपको अगला कदम क्या उठाना है। जब भी आप किसी कार्य को शुरू करें तो पूरी तरह से उस पर ध्यान केंद्रित करें। चलिए अब बात करते हैं गेटिंग थिंग्स डन को अपनाने के व्यवहारिक तरीके के बारे में। नंबर 1, 2 मिनट रूल अपनाएं। अगर कोई कार्य 2 मिनट में पूरा किया जा सकता है तो उसे तुरंत करें। छोटे कार्यों को टालने से वे इकट्ठे होकर बोझ बन जाते हैं। नंबर 2, एक विश्वसनीय प्रणाली बनाएं। बिल्ड अ ट्रस्टेड सिस्टम। अपने कार्यों को व्यवस्थित रखने के लिए एक डिजिटल या पेपर आधारित सिस्टम बनाएं। उदाहरण, टू डू लिस्ट ऐप जैसे कि टूडूइस्ट, माइक्रोसॉफ्ट टू डू या नोशन जैसी ऐप का इस्तेमाल आप कर सकते हो। कागजी नोटबुक जैसे कि बुलेट जर्नल। नंबर 3, माइंड लाइक वाटर मानसिकता अपनाएं। जब आपका दिमाग खाली और स्पष्ट होता है तब आप सबसे अच्छे निर्णय ले सकते हैं। GTD का लक्ष्य है तनाव मुक्त उत्पादकता यानी स्ट्रेस फ्री प्रोडक्टिविटी। नंबर 4, प्राथमिकताएं तय करें। प्रायोरिटाइज वाइजली। हर दिन केवल सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान दें। इसेनहोवर मैट्रिक्स का उपयोग करें। जो काम जरूरी और तत्काल है, यानी जो इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है तो उसे तुरंत कर ले। लेकिन जो काम जरूरी है लेकिन गैर तत्काल है, यानी काम तो इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, तो ऐसे कामों के लिए योजनाएं बनाएं यानी कि प्लानिंग करें। गैर जरूरी लेकिन तत्काल, यानी काम इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, करना जरूरी है तो किसी और को सौंप दे। गैर जरूरी और गैर तत्काल, यानी काम इम्पोर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है तो ऐसे कामों को आप हटा दें।
नंबर 5, रुकावटों से बचे, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, काम के समय फ़ोन और सोशल मीडिया से दूर रहे, एक शांत जगह पर काम करें। नंबर 6, ईमेल और संदेशों को सही से प्रबंधित करें, इनबॉक्स जीरो रणनीति अपनाएं, हर दिन अपने ईमेल और संदेशों को व्यवस्थित करें, ईमेल के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें और बार बार चेक ना करें। चलिए फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं। गेटिंग थिंग्स डन एक अत्यंत प्रभावशाली प्रणाली है जो हमें सिखाती है कि हम अपनी उत्पादकता कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, तनाव को कम कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमें यह किताब क्यों पढ़नी चाहिए। अगर आप अपने कार्यों को व्यवस्थित करना चाहते हैं, अगर आप कम तनाव में अधिक उत्पादक बनना चाहते हैं यानी अधिक प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं, अगर आप अपने दिमाग को हल्का और साफ रखना चाहते हैं, अगर आप बेहतर योजना बनाना और समय का सही उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। याद रखिए, काम करने की कुंजी यह नहीं है कि आप अधिक मेहनत करें, बल्कि यह है कि आप सही तरीके से काम करें। तो क्या आप गेटिंग थिंग्स डन को अपनाने के लिए तैयार हैं? आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। अगर बुक समरी आपको पसंद आई हो, कुछ नया सीखा हो और इस बुक का पूरा पढ़ना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, उस लिंक पे जाके आप बुक खरीद सकते हो और बुक को पूरा पढ़ सकते हो। बुक समरी में कुछ पसंद आया हो तो आप वीडियो को भी लाइक कर सकते हो, कमेंट्स करके बता सकते हो कि बुक समरी से आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा देना है, ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल बुक समरी आए उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट ऑडियो बुक के साथ में, इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।